हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। और ये लिपाई जो हमने की थी आंगन की, तो यहाँ पे ये दोनों पता नहीं किस तरह से इसकी मिट्टी ख़राब हो गई है। हमने जो मिट्टी लगाया था, हमें लग रहा है कि मिट्टी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, यही लिए जो लिपाई करते हैं तो ये लिपाई हमारी ख़राब हो जाती है। और पूरे आंगन की लिपाई तो नहीं ख़राब होती है, पर इस जगह की लिपाई ख़राब हो जाती है। पूरा एकदम से आगे लिपाई करोगे आप, बस 4-6 दिन में तुरंत ही निकल जाती है लिपाई। तो पता नहीं ये पूरे आंगन का पानी इसी तरफ से बहता है, बाहर को निकल के जाता है, तो यही लिए पता नहीं ख़राब हो जाती है कि क्या कैसे है वही। और तो पूरे आंगन की लिपाई अच्छी है, ये बस यहीं की लिपाई ख़राब हुई है। तो जितनी लिपाई ख़राब हुई है बस उतना ही लिपाई करेंगे। तो वही अब इस टाइम हमने कहा पहले लिपाई कर लेते हैं, फिर और कोई काम करेंगे, क्योंकि धूप अभी है तो फिर अब तो ठंड होने लगी है ना, तो फिर धूप में ही ये सब काम करने में ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यही लिए धूप में ही लग गए हैं लिपाई करने में। और इस तरह से ख़राब हो रही है मिट्टी कि जैसे दीवार में उपले लगाए जाते हैं, उसी तरह ये जो गेरू और गोबर से लिपाई करते हैं, ये उसी तरह से एकदम से निकल जाते हैं। तो वही खूब पतली पतली लिपाई कर रहे हैं। जितना चलेगा, जितने दिन उतना चलेगा, नहीं तो फिर से लिपाई करेंगे। पूरे आंगन की करनी ही पड़ेगी, फिर से इसे भी लिपाई कर देंगे। लेकिन अभी ये ज़्यादा ख़राब हो गया था तो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर हमने कहा चलो इतनी लिपाई अभी कर देंगे, जब पूरा आंगन ख़राब होगा तो एक साथ पूरे आंगन की लिपाई करेंगे। तो ये देखिए इतने की लिपाई हो चुकी है, बस अब इतनी ही करेंगे लिपाई। इसके बाद में जितना इधर ख़राब हुआ है इसकी भी लिपाई कर देंगे। और पूरा आंगन अभी अच्छा ही है, ख़राब नहीं हुआ है। तो जब ख़राब होगा तो एक साथ लिपाई कर देंगे पूरे आंगन की। और ये जहाँ पर लिपाई कर रहे हैं, यहाँ से इधर अभी बिल्कुल भी नहीं ख़राब हुई है लिपाई। बस यही आधे में पता नहीं कैसे ये हो जाता है कि ख़राब हो जाती है। यहाँ पर नहीं ख़राब हुआ, लेकिन आधा लिपाई करते तो देखने में अच्छा नहीं लगता। यही लिए जितना ये चूने से बनाया है घेरा, उतने पूरे की लिपाई कर रहे हैं। बाकी इधर बस थोड़े में ही वो देखिए सफ़ेद सफ़ेद दिख भी रहा है, वही तो वहीं पर ज़्यादा ख़राब हुआ है। ये देखिए यहाँ पर आ गए हैं लिपाई करने, यहीं पे इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है कि बिल्कुल से जो मिट्टी लगाई थी लिपाई करने से पहले वो भी निकल गई है। इस तरह से यहाँ पे ख़राब हुआ है। हमें लगता है कि यही तरफ से पानी उधर बाहर को निकल के जाता है, तो वही बालू बालू सी हो गई है। यही लिए यहाँ पे ज़्यादा लिपाई ख़राब हो रही है। तो एकदम पतली पतली लिपाई कर रहे हैं, बिल्कुल पतली कि बिल्कुल से चिपक जाए। लेकिन देखिए रुकता है कि नहीं रुकता है। तो बस अब इतनी ही लिपाई करेंगे, इसके बाद बंद कर देंगे लिपाई करना। अब ये पूरा हो गया और इधर पूरा आंगन बिल्कुल अच्छा है। जो लिपाई अभी थोड़े दिन पहले की थी वो ख़राब नहीं हुई है, तो बस इतना ही लिपाई करके बंद कर देंगे। ये देखिए अभी लिपाई की है तो कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन अब देखो कैसे अच्छा रहता है या नहीं। तो लिपाई करने के बाद में जितने बर्तन रखे थे वो सब धुलकर ले आए हैं, यहाँ पे बर्तनों को लगा देंगे। और दोस्तों बर्तन लगाने के बाद में चले गए थे कंडी लाने, और पहले कंडी लाकर रख देंगे, फिर खाना बनाने का सारा इंतज़ाम करेंगे। यहाँ पे चटाई बिछाई थी तो अभी उसे ले जाकर अंदर रख दिया है हमने। फिर आ गए हैं सब्जी लेकर यहाँ पे काटने। आलू पूरी कट चुकी है तो गोभी भी काट लेंगे। गोभी काटने के बाद में धनिया की पत्ती रखी है, इसे भी साफ़ कर लेंगे इसी के साथ में। और इस टाइम सब्जियों में बहुत मिट्टी लगी होती है। आलू
गोभी सब पहले ही धुल के रख देते हैं, फिर भी इतनी ज़्यादा मिट्टी होती है कि काटने के बाद फिर इसे अच्छे से धोना पड़ता है। तो वही धनिया की पत्ती साफ़ कर रहे थे। इसे बहुत अच्छी तरह से धोने के बाद में ही सब्जी में डालेंगे। तो एकदम से साफ़ करके इसे रख लिए पहले ही। अब इसे ले जाकर धोकर रख देंगे पानी छनने के लिए। फिर जब सब्जी बनाने लगेंगे तब काटेंगे, लेकिन धोएंगे अभी सब्जियों के साथ में ही, क्योंकि धनियों में भी मिट्टी बहुत ज़्यादा लगी रहती है। तो धनिया भी यहीं पे धुल लेंगे, क्योंकि वहाँ पे धो तो फिर लिपाई की है तो वहीं पे पानी गिरता है तो सारी लिपाई ख़राब हो जाती है। यही लिए सारी सब्ज़ी यहीं पर धो लेंगे, तो फिर वहाँ पे सिर्फ चूल्हे के पास बनाना ही रहेगा। और दोस्तों, जो भी हमारी बहनें ब्लॉग देख रही हैं हमारा, तो उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अच्छे कमेंट भी करिए, तभी तो हमें पता चलेगा कि आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लग रहा है या नहीं। और दोस्तों, सब्जी अब धुल चुकी है, तो अब चल रहे हैं मिट्टी वाली रसोई में खाना बनाने। तो इस टाइम तो लगभग हम चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं, तो फिर यहीं पर रसोई में ही सारा इंतज़ाम खाना बनाने का कर लेंगे, फिर वहाँ चूल्हे पर चलकर बनाएंगे खाना। तो ये देखिए, यहाँ पर पहले पानी लाकर रख दिया है। पानी रखने के बाद में अब चूल्हा जला देंगे। फिर यहाँ पे सारा सामान इकट्ठा कर लेंगे खाना बनाने का, तब खाना बनाना शुरू करेंगे। चूल्हा पहले ही जला देंगे तो फिर अच्छे से पकड़ लेगा और जलने लगेगा, नहीं तो थोड़ी देर तो एकदम से धीरे धीरे ही जलता है। लेकिन हाँ, जैसे ही जला तैसे ही तुरंत जलने लगा चूल्हा। तो कढ़ाई में मिट्टी लगा कर ले आए हैं और चढ़ा दिया है चूल्हे पर। बस अब पहले सब्जी बनाएंगे, फिर रोटी बनाएंगे। और अब कढ़ाई गर्म हो गई है, तो इसमें डाल दिया है तेल। तेल गरम जैसे ही हुआ, फिर इसमें डाल दी है मिर्ची तड़के में। और दोस्तों, बस सिंपल सी ही सब्जी सादी बनेगी आलू गोभी की। लेकिन मसाले आलू गोभी में ना डालो तो अच्छा तो लगेगा नहीं, यही लिए ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी मसाले डाल दिए हैं। जैसे कि कद्दू और लौकी, ये सब हरी सब्जियां हैं, इसमें मसाले नहीं डालोगे तो भी अच्छी लगेगी। लेकिन जब आप आलू गोभी की सब्ज़ी बनाते हो ना, तो इसमें तो मसाले डालने ही पड़ते हैं। तो यही लिए बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मसाले डाल दिए हैं इसमें। और मसाले में सब्ज़ी डालने के बाद में ये देखिए अच्छे से चला दिया है, इसमें नमक भी डाल दिया है। अब इसे ढक देंगे और आंच धीमी कर देंगे, तो धीरे धीरे होती रहेगी, क्योंकि सूखी ही सब्ज़ी बनानी है। और दोस्तों, सब्ज़ी चलाकर आंच धीमी करके ढक दिया है। इधर धनिया काट रहे हैं सब्जी में डालने के लिए। और फिर जो धनिया के मोटे मोटे डंठल होते हैं, उसे जब सब्जी होने लगती है तो उसी में पहले काट कर डाल देते हैं। और जो पत्तियां रहती हैं उसे रख देते हैं, फिर जब सब्जी हो जाएगी तब डालेंगे। लेकिन जो मोटे मोटे आगे के डंठल होते हैं उसे बारीक सा काट के और डाल देते हैं सब्जी में। थोड़ा मोटा ही रहेगा तो भी अच्छा लगता है, क्योंकि सब्जी में वो सब हो जाता है। तो यही लिए पहले डाल दिया है सब्जी में उसे। और धनिया के पत्ते के जो डंठल होते हैं उसे जब सब्जी में डाल दो ना, तो सब्जी का स्वाद भी अच्छा हो जाता है। तो दोस्तों, जब तक सब्जी हो रही है तो यहाँ पे आटा ले आए हैं, आटा लगाकर ढक कर रख देंगे। और जब सब्जी हो जाएगी तब रोटियां बनाना शुरू करेंगे, तब तक आटा सेट हो जाएगा। और आटा लगाने के बाद में चले गए थे हाथ धोने। हाथ धोकर आए तो फिर जग में पानी भी
लाया है हमने। सब्ज़ी जब चलाई तो देखा तो नीचे सब्ज़ी चिपक रही थी, क्योंकि मसाले डाले थे। तो वही थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब चिपकेगी नहीं, बस धीरे धीरे से हो जाएगी अच्छे से। और ये देखिए अब एकदम से सब्ज़ी हो गई थी, तो इसे उतार कर धनिया की पत्ती डाल दी है। और अब चल रहे हैं रोटी बनाने। और दोस्तों तवा चढ़ाने के बाद में चले गए थे रोटी रखने के लिए ये बड़ा वाला कटोरा लाने। और दोस्तों इस समय धूप तो हो रही है दिन में, लेकिन सुबह शाम इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि अब तो मतलब ये नहीं कहना है कि अभी ठंड कम हो रही है। अब पूरी तरह से अच्छी तरह से ठंड होने लगी है। आज दिन में तेज़ हवाएं भी चल रही थी, तो इस टाइम तो और भी ज़्यादा ठंड होने लगी है आज। अब तो ज़्यादा ठंड होनी ही है दोस्तों, क्योंकि दिसंबर का महीना चल रहा है ना। दिसंबर और जनवरी में ही तो ज़्यादा ठंडी होती है, तो अब तो ज़्यादा ठंड होनी ही है ना। और ठंड में चूल्हे पर खाना बनाने के तो अलग ही मज़े हैं दोस्तों। खाना बनाते जाओ और सेंकते जाओ। मतलब अभी जब खाना तैयार हो जाएगा, तब बच्चे पढ़ रहे हैं अंदर, तब आएंगे खाना खाने। और खाना खाने के बाद में आग यहाँ पे जल रही है ना, तो सब लोग हाथ पैर सेंक कर जाएंगे लेटने। तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा होता है सर्दियों में चूल्हे पर खाना बनाने का। और हम भी सारा काम करने के बाद में हाथ पैर सेंक कर ही लेटते हैं। खाना बनाने के बाद में चूल्हे पर रख देते हैं दूध गर्म होने के लिए, और आग यहाँ पे जलती रहती है। सारा काम कर लेते हैं, उसके बाद में फिर यहाँ पे आके जब तक बच्चे पढ़ते हैं तब तक हम यहीं पे हाथ पैर से सेकते हैं। और स्वेटर वेटर जो बुनते हैं वो भी यहीं पे बुनते रहते हैं। तो दोस्तों खाना हमारा बनकर हो गया है तैयार। तो अब चल रहे हैं थाली लगाने। आलू गोभी की सब्ज़ी और आंवले की चटनी सलाद के साथ ये थाली हो गई है तैयार। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं तक है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे दोस्तों।